तेज प्रताप यादव रेपिस्ट है, बलात्कारी है, चोर है। 50 लड़का जिंदाबाद कर दिया, इसीलिए पार्टी से निकाल दीजिएगा। आज तेजस्वी जी के पास एमएलए एमपी होंगे, कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव के पास भाई को मुख्यमंत्री बनाने का बात कर दिया कि दो परिवारों का इज्जत को संभालना उनकी जिम्मेवारी है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास अभी खोने के लिए भी बहुत कुछ है और बनाने के लिए भी बहुत कुछ है। अनुष्का यादव कोई भी अगर कोई ये कह रहा है कि हम लोग मतलब ऐसे ही इधर उधर से हैं, तो आप लोग को थोड़ा जानकारी हम दे देते हैं। तो जो हमारी जो सच्चाई है वो सच्चाई को हम सार्वजनिक नहीं रखते हुए दो परिवारों के बीच में उस बात को रखते हुए आगे के बात को हम लोग आगे रखेंगे। तेज प्रताप को तो परिवार से निकाल दिया गया। आपने जिनको ये कहते सुना कि कोई बलात्कारी है ऐसे ही निकाल दीजिएगा, ये है आकाश यादव। ये आकाश यादव तेज प्रताप यादव के करीबी और अनुष्का यादव वो कथित पत्नी जिनकी फोटो वीडियो वायरल हो गई। आपको पता है, अचानक तेज प्रताप यादव के फेसबुक प्रोफाइल से एक पोस्ट किया जाता है, उसमें संबंधों का जिक्र किया जाता है और बताया जाता है कि हम संबंध में 12 साल से हैं। हम आपको आकाश यादव की पूरी बात सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए। लालू परिवार में एक तरह से महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा महाभारत, राजनैतिक महाभारत। आपको पता है पुराने समय में भी एक महाभारत हुई थी, वो भी सत्ता के लिए ही थी, हक के लिए थी। और उसमें सबसे अगर पांडवों में जिक्र करें तो सबसे योग्य, सबसे वीर, महान धनुर्धारी अर्जुन थे। लेकिन राजा युधिष्ठिर इसीलिए बने क्योंकि युधिष्ठिर बड़े थे। लालू परिवार में भी लगातार अब इस बात की मांग बाहर से, कार्यकर्ताओं से, जो लोग बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, वो लगातार ये सवाल सोशल मीडिया और अलग अलग जगहों पे पूछ रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के राजनीतिक रास्ते में आने वाली एक अड़चन के कारण तेज प्रताप यादव की एक तरह से राजनीतिक बलि ले ली है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से एक तरह से बहिष्कृत कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। बिहारी स्टाइल में समझे तो जैसे गांव में भात बार दिया जाता है। तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर कर दिए गए और उसी दरमियान आकाश यादव, अनुष्का यादव के भाई जो कुछ कह रहे हैं, जिस लहजे में कह रहे हैं, जिस चेतावनी के लहजे में कह रहे हैं, वो बहुत कुछ अंदेशा ये कर रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ है जो होना बाकी है। तेज प्रताप यादव रेपिस्ट है, बलात्कारी है, चोर है। 50 लड़का जिंदाबाद कर दिया, इसीलिए पार्टी से निकाल दीजिएगा। आज तेजस्वी जी के पास एमएलए एमपी होंगे, कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव के पास भाई को मुख्यमंत्री बनाने का बात कर दिया और 50 लड़का जिंदाबाद कर दिया, इसीलिए पार्टी से निकाल दीजिएगा। क्यों जिंदाबाद किया था आकाश ने? क्यों? क्योंकि हमको और हमारे जैसे पूरे बिहार के 38 जिला 9 विश्वविद्यालय के गरीब लोगों को तेज प्रताप ने सम्मान देने का काम किया है। तो जो हमारी जो सच्चाई है वो सच्चाई को हम सार्वजनिक नहीं रखते हुए दो परिवारों के बीच में उस बात को रखते हुए आगे के बात को हम लोग आगे रखेंगे। तेज प्रताप को तो परिवार से निकाल दिया गया। देखिए वीडियो के कारण, फोटो के कारण। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ आप तमाम लोग के माध्यम से। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने जो उनको पार्टी से निकाला गया है, हम तो भाई इसका सबसे पहला कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए करते हैं कि क्या उन्होंने बलात्कार किया, क्या वो रेपिस्ट है, क्या उन्होंने ऐसा कोई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पे ऐसा कोई दाग लगा दिया। आकाश यादव के तेवर और कलेवर आपने दोनों देख लिए। साथ ही आकाश यादव ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है तेजस्वी यादव के साथ सांसद होंगे, विधायक होंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ बिहार का युवा और राजद का कार्यकर्ता है। ये दावा है तेज प्रताप यादव के करीबी और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव का। इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर आई है वो ये कि तेजस्वी यादव पिता बने हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसमें पूरा परिवार आपको तस्वीरों में दिखेगा। मीसा भारती दिखेंगी, लालू प्रसाद यादव दिखेंगे, तेजस्वी यादव माता राबड़ी देवी दिखेंगी, लेकिन इसमें एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है, वो है तेज प्रताप यादव। सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं
कि क्या तेज प्रताप यादव अब सच में परिवार से बहिष्कृत हैं? क्या अब किसी आयोजन और इस तरह के पारिवारिक खुशियों में भी तेज प्रताप यादव की एंट्री नहीं होगी? क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर तरह तरह के मीम्स चला जा रहे हैं, जिसमें सूर्यवंशम का एक मीम जिसमें हीरा ठाकुर को देखने उसके पिता हॉस्पिटल के उद्घाटन में भीड़ में खड़े होकर देखते हैं, वो वाला मीम इंटरनेट पर बहुत वायरल है। चूंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिन्होंने अपने नवजात भतीजे को शुभकामनाएं दी हैं, भाई तेजस्वी यादव और पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसके इतर तेज प्रताप यादव का कोई और ट्वीट या जानकारी या मौजूदा जो विवाद है उस पर कहीं कुछ आया ही नहीं है, कहीं कोई जवाब तेज प्रताप यादव की तरफ से दिया नहीं गया है। दूसरी तरफ आकाश यादव सीधा कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ है जिसका आना बाकी है। आकाश यादव ये भी कह रहे हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, उन रिकॉर्डिंग्स में क्या है, उन रिकॉर्डिंग्स में क्या है जिसका जिक्र आकाश यादव कह रहे हैं। और वो साथ ही जब उनसे पत्रकार ये पूछते हैं कि आपकी बहन ने शादी किया है, क्या शादी हो चुकी है, इस पर भी आकाश यादव सीधे तौर पर बोलने से मना करते हैं। वो कहते हैं शादी होना या ना होना दो लोगों के का निजी विषय है, इस पर जवाब देना होगा तो मेरी बहन ही देगी और इस पर जवाब तेज प्रताप यादव को देना चाहिए। आकाश यादव का जो तेवर और क्लेवर है वो ये बताता है, उनके मुताबिक तेज प्रताप यादव के खिलाफ पार्टी में परिवार में जबरदस्त साजिश की गई है। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करते हैं और उसको लालू परिवार का आशीर्वाद, खुद लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिलता है, तो फिर तेज प्रताप यादव को केवल प्रेम करने के लिए इस तरह की सजा देने का क्या औचित्य है। जहां तक लालू प्रसाद यादव के परिवार का सवाल है, उस परिवार में एक तरह से कोई भी तेज प्रताप यादव के साथ सीधे तौर पर सार्वजनिक तौर पर खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। आमतौर पर तेज प्रताप यादव मां राबड़ी देवी के बेहद करीबी माने जाते हैं। करीबी क्या, 7 बेटियों के बाद एक पुत्र हुआ था तेज प्रताप यादव, तो समझिए कितना लाडले होंगे तेज प्रताप यादव अपने परिवार में। लेकिन जिस तरह से उनको पार्टी परिवार से बहिष्कृत किया गया है, उसके बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य जो सारण से चुनाव लड़ी थी 2024 लोकसभा, अगर आपको याद होगा, राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ हालांकि चुनाव ये हार गई, हार कर ये जहां विदेश रहती हैं वहां चली गई, वहां से ये ट्वीट कर रही हैं पिता के ट्वीट पर रोहिणी ने जो ट्वीट लिखा है उसमें उन्होंने परिवार, परंपरा, परवरिश की बात कह दी है। तो सवाल है, खुद की बहन खुद के भाई के परवरिश, मर्यादा और पारिवारिक मान्यताओं को लेकर सवाल पूछ रही है, तो मतलब साफ है कि एक तरह से लालू परिवार के अंदर एक लकीर खींची जा रही है राजनीतिक, जिसमें पूरा परिवार एक तरफ और दूसरी तरफ अकेले खड़े हैं तेज प्रताप यादव। और उसमें अब उनके साथ जो इस तरह की तस्वीरें इंटरनेट पर आई जिसमें अनुष्का यादव दिखाई दे रही हैं, और वो तस्वीरें तरह तरह की, और बाकायदा जिस पोस्ट में जिक्र किया गया कि मैं 12 सालों से संबंध में, देखिए घूम फिर कर सवाल वहीं आ गया कि अगर तेज प्रताप यादव 12 सालों से संबंध में थे तो इनकी शादी 2018-19 में चंद्रिका राय की बेटी पौत्री दरोगा राय, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उनकी पोती के साथ आखिर लालू प्रसाद यादव ने क्यों कराया था। पुराने समय में भी राजा महाराजा अपनी राजनीतिक मान्यताओं को साधने के लिए, जरूरतों को साधने के लिए शादियों का सहारा लेते थे कि 1 और 1 11 हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव के बारे में भी यही कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर राजनीतिक शादी थी, पॉलिटिकल शादी थी। और ये बात खुद तेज प्रताप यादव एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि ये पॉलिटिकल शादी थी, मुझे शादी करने का मन नहीं था। तो अगर परिवार के दबाव में तेज प्रताप यादव ने वो शादी की, और अगर परिवार की जानकारी में अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव का संबंध था, तो फिर ये सब क्यों हुआ। और ये सवाल खुद लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू यानी तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय पूछ रही है। मैं पत्नी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का मामला, तलाक का मामला कोर्ट में है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐश्वर्या राय को एक बार सुनिए, फिर समझते हैं। लड़के के द्वारा तो वो ज़्यादा हमको लगता है कि बेहतर होगा। हमारा बस एक ही लाइन में कहना है कि जो भी घटना हो रहा है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो किया जा रहा है उसी के माध्यम से हम लोग को सारा का सारा जानकारी आ रहा है। अन्यथा हम लोगों का ऐसा ये जानकारी नहीं कि शादी, आप लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, देखिए हमारे पास क्या जानकारी है, क्या जानकारी नहीं है, वो एक पर्सनल विषय है।
एक लड़का और एक लड़की के भविष्य की बात है, दो परिवार की बात है, जिसमें कई एक माँ आपकी बहन है, आपको तो पता होगा शादी हुई कि नहीं हुई। मैंने क्या कहा, पता पूरे दुनिया को बहुत कुछ है, पूरे दुनिया को हम भी जो दुनिया दिखा रहा है उसको भी देख रहे, तो हम तो किसी चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहे कि हाँ भाई कुछ समाज उनको बहिष्कार कर दिया। और ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई समाज का ठेकेदार अगर बन के बैठा है, कोई अगर समाज का ठेकेदार अगर बना है तो वो चीज गलत है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और एक सलाह हमारा होगा लालू परिवार को कि जिस प्रकार ये जो भी चीजें हो रही है, अनर्गल बयान और हमारी बहन के ऊपर चरित्र पे जिस प्रकार के कई पुजिया लोग जो उंगली उठा रहे हैं, समय के साथ सभी लोगों को जवाब फंसाने का आरोप लगा रहे थे, तेज प्रताप यादव को फंसाया गया है। कौन लगा रहे हैं? नागेंद्र राय। कौन है ये लालू यादव के भतीजे। देखिए देखिए आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता, मेरा सवाल है कि ये सब है कौन? बात कर रही है। नहीं, ये सब वो है ही नहीं यार। ये सब है कौन? हम किसी को नहीं जानते। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने फेसबुक पे पोस्ट किया, उसके बाद पोस्ट डिलीट किया, उसके बाद कई सारी तस्वीरें बाहर आई और उसके बाद अगले दिन आदरणीय लालू यादव जी ने उनको निष्कासित किया। हमारे पास कुल मिलाकर इतना ही सारा रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बस हम एक ही चीज आप तमाम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि दो परिवारों का इज्जत को संभालना उनकी जिम्मेवारी है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास अभी खोने के लिए भी बहुत कुछ है और बनाने के लिए भी बहुत कुछ है। अनुष्का यादव, कोई भी अगर कोई ये कह रहा है कि हम लोग मतलब ऐसे ही इधर उधर से हैं, तो आप लोग को थोड़ा जानकारी हम दे देते हैं। अनुष्का यादव स्वर्गीय अमीर गुरुजी की वंशज है, उनकी वो नतनी है। स्वर्गीय अमीर गुरुजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार से वास्ता है। हमारे पूर्वजों का मूर्ति बिद्दूपुर ब्लॉक में स्वतंत्रता सेनानी शहीद अजीत सिंह, जिनका जेपी मूवमेंट में जो शहीद हुए, स्वर्गीय अमीर गुरुजी जिन्होंने नेपाल जेल से जेपी जी को जेल तोड़ के छुड़वाया, तो एक स्वतंत्रता सेनानी और खानदानी यादव परिवार पे जितने भी लोग उंगली उठा रहे हैं, सभी लोगों को अगला स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? कौन ऊपर नीचे नहीं, अगला स्टैंड क्या होगा काशी, बताइए। अगला स्टैंड हमारा बस यही होगा कि जितने भी प्रकरण को हमने देखा है मीडिया के माध्यम से, हम हाथ जोड़कर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद, अगर इस पूरे मामले को ऐसे समझे तो जरूरी रूप से समझे तो चूंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, और अगर मोर्चों की बात करिएगा तो एक तरह से लालू परिवार के खिलाफ दो मोर्चे खुले हैं। एक मोर्चा जिसमें खुद तेज प्रताप यादव सम्मिलित हैं, अघोषित रूप से मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं आकाश यादव, जो भाई हैं अनुष्का यादव के, और उनके तेवर और कलेवर ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में वो बहुत कुछ और बोलने और दिखाने की स्थिति में है, क्योंकि उनका दावा है कि उनके पास किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग भी है। आखिर वो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें किसकी आवाज या वीडियो है, ये बात आने वाले समय में पता लग जाएगा। दूसरा मोर्चा जो बड़ी बहू है, वो भी सीधे कुछ सवाल पूछ रही है अपने ससुर लालू प्रसाद यादव से। वो सवाल क्योंकि लालू जी बहुत बड़े बड़े शब्दों का, लालू जी ने जब बेटे को पार्टी और परिवार से निकाला तो लालू जी ने बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने नैतिक मूल्यों का जिक्र किया, उसमें उन्होंने सामाजिक न्याय का जिक्र किया, उन्होंने सामूहिक संघर्ष का जिक्र किया और लोक आचरण तक की बात कर दी, पारिवारिक मूल्यों की बात की, संस्कारों की बात की। लालू प्रसाद यादव का शासनकाल 90s के दौर का, 2000 के दौर का, जो टेन्योर राबड़ी देवी वहां मुख्यमंत्री रही, उसको मीडिया जंगल राज लिखता था। लालू प्रसाद यादव का शासन उस समय क्या होता था, कैसे चलता था, वो इंटरनेट पर एक बार लिखिएगा 50 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो कहानी पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर उसमें जाने का मन नहीं करता है। लालू प्रसाद यादव वो नेता हैं जो भ्रष्टाचार के केस में, जो चारा चोरी के केस में बाकायदा जेल जा चुके हैं, सजा काट रहे हैं और बाकायदा इनको सजा हुई है। वो लालू प्रसाद यादव
जब राजनीति में इसी साल चुनाव है तो अपना बेटा जो एक लड़की को तलाक जिसका सुना जा रहा है कोर्ट में, वो दूसरे लड़की के साथ उसका फोटो वायरल हो जाता है। एक और कहानी है कि तीसरी लड़की के साथ वो बाकायदा बेबी प्लान करने चले गए हुए हैं। वो लालू प्रसाद यादव नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों पर बात कर रहे हैं। इन्हीं भारी शब्दों पर इनकी बड़ी बहू ने इनसे कुछ सवाल पूछे हैं जो हमने आपको सुनाए। आपको इस पूरे प्रकरण में क्या लग रहा है? आकाश यादव का जो पक्ष है उसके बारे में आपको क्या लगता है? साथ ही जो ऐश्वर्या राय का पक्ष है इस पर आपको क्या लगता है? साथ ही लालू प्रसाद यादव जिन नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संघर्ष, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उस पर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि ऐश्वर्या राय को ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव को बचाने की एक कोशिश हो रही है, ये जो पार्टी और परिवार से निकालने की बात है ये महज एक दिखावा है, ऐसा दावा ऐश्वर्या राय का है। बिहार की राजनीति में ये साल बेहद डमाडोल, या यूं कहें जिस तरह का तूफान लालू परिवार में है ये अभी रुकने नहीं वाला। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।